नमस्कार दोस्तों, साल 2024 में माघ पूर्णिमा का व्रत 23 फरवरी को है और माघ पूर्णिमा का व्रत तभी सफल माना जाता है जब व्रत करने वाला व्रत की समाप्ति पर माघ पूर्णिमा व्रत की कथा सुनता है या पढ़ता है। ऐसे में आज हम आपको माघ पूर्णिमा की संपूर्ण कथा के बारे में अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों में ये वर्णित है कि धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो कांतिका नाम के एक नगर में रहता था। धनेश्वर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था, लेकिन धनेश्वर की कोई संतान नहीं थी। एक बार धनेश्वर की पत्नी नगर में भिक्षा मांगने के लिए गई तो नगर के लोगों ने उसे बांझ कहकर ताना मारा और उसे भिक्षा देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। नगर वासियों के तानों को सुनने के बाद पति पत्नी बहुत दुखी हुए और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो माता काली की पूजा करेंगे। इसके बाद पति पत्नी ने 16 दिनों तक पूरे नियमों का पालन किया और श्रद्धापूर्वक माता काली की पूजा की। उनकी पूजा से माता काली प्रसन्न हुई और उनके समक्ष प्रकट भी हुई और उन्होंने ब्राह्मणी को गर्भवती होने का वरदान दिया। देवी ने कहा कि पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाना और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर एक एक दीपक बढ़ाते रहना। ऐसे कम से कम 32 दीपक जलाना और पूर्णिमा व्रत का पालन करना। ये कहकर माता काली अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद ब्राह्मण दंपति ने माता काली के कहे अनुसार पूर्णिमा पर व्रत रखकर दीपक प्रज्वलित करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणी माता के आशीर्वाद से गर्भवती हुई और कुछ समय बाद उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन दोनों ने रखा देवदास। ये बालक अल्पायु था। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में देवदास के साथ एक दुर्घटना घटी और धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय के बाद काल उसके प्राण लेने आया क्योंकि वो अल्पायु था। लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपति ने उस दिन पुत्र के लिए व्रत रखा था। पूर्णिमा के व्रत के प्रताप से काल ब्राह्मण दंपति के पुत्र देवदास का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया और तब से पूर्णिमा व्रत की मान्यता बढ़ गई। ये व्रत कष्टों का नाश करने वाला माना जाता है। साथ ही अगर दाम्पत्य जीवन में खुशी नहीं है, कलह कलेश हैं, तब भी आप माघ पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। इसके साथ ही आर्थिक उन्नति के लिए भी माघ पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी परेशानियां हैं, धन से जुड़ी परेशानी है, पारिवारिक जीवन से जुड़ी परेशानी है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें हैं या आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आपको माघ पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। अगर आप श्रद्धापूर्वक माघ पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइव। नमस्कार।